टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। जिस तरह ये मनाज़िल हमने तय की, जिस तरह ये हमने चैलेंजेस का सामना किया, एक भरपूर क़ुव्वत, एतमाद और कमिटमेंट के साथ इस टीम पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र भी इसी तरीके से हम इसको तय करेंगे। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नज़र लोग हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा, मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना अस्कार मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है, इज्तमाई कोशिशों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है, तमाम सूबों को लेकर चलना हमारा विजन है। पेट्रोल की कीमत कम ना करने से बचत होगी, पैसा बलोचिस्तान में खर्च करेंगे। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। आज का अमन और आज़ादी उन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा और गाज़ी हमारा लासवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। सिपह सलार ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खदमात के एतराफ़ में फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। फ़ौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत और बहादुरी पर 17 इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत दिए गए। शोहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। सिपह सलार का शहीदों और साबिक फ़ौजी को खराज अक़ीदत पेश। उधर लाहौर, कराची, पेशावर कोर्स ने भी फ़ौजी अफसरान जवानों को एज़ाज़ात देने की तक़रीब सजाई। इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाअल्लाह लगाए गए तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग चाहिए। बानी PTI मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को गुलाम शाही लीडर नहीं, मुल्क में आइन तोड़कर मार्शल लॉ लगाएंगे। हम पर जबरदस्ती लोग मुसल्लत किए गए, अपने लोगों को लाने के लिए तजुर्बे किए गए, हुकूमत मुसल्लत करने पर मुल्क तबाह हो गया। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, बानी PTI इसलिए जेल में है क्योंकि निज़ाम को खतरा है। निज़ाम ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। बानी PTI का मकसद कुर्सी नहीं, पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना है। उनकी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता, वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौम पूछती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सजा मिली? हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत पीछे है। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान यादी इकट्ठे नहीं चल सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने वतन और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का इस्लामाबाद में लिखी रहनुमाओं से इजहार ख्याल। कहा कि साबिक दौर फस्तायत का दौर था। गीदड़ 9 मई वाले हैं, ये बहुत रोएंगे, भागेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की सियासत ही की। जहाँ तमीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। एक इंटरव्यू में अता ताड़र ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ बयानी की बुनियाद पर किसी कंपनी को निशाना बनाने की कतअन इजाज़त नहीं दी जाएगी। फूड चीन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है।
माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वजीर पेट्रोलियम ने अलियमीन गंडापुर पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कानून बनाने में किसी बैरूनी असर रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। वफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दे वगरना इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है, भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। लाहौर के अलहमरा हाल में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है, सरमायाकार भी आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाबी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए PTI रहनुमा और बानी की तीनों बहनों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बशर को हिरासत में लिया। बानी PTI की बहनों और दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए। गिरफ्तारी से कबल अलीमा खान ने कहा कि ये सब कुछ बानी PTI को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। बानी के सारे हकूक छीन लिए गए। कैदी वैन में बैठने से कबल उमर अयूब बोले ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, हमारे पास आनी अपोजिशन है और 69 खवातीन है। हार्ड स्टेट में ये कौन सा कानून होता है? हमारे आबाओ अजदाद ने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की गिरफ्तारियों पर शदीद मजम्मत। कहा बानी PTI की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर को हिरासत में लेना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इस वस्तायत का जवाब देना होगा। इन ओछे हथकंडों का मकसद बानी PTI को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार सबा तालपुर 1,64,788 वोट लेकर कामयाब रहीं। अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार लालचंद मालही 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान। हल्का ने 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी के सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सलामी के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी बेंच के रुकन नामजद। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजेस की आईनी बेंच के लिए मंजूरी दे दी। दोनों जजेस की नामजदगी के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की आईनी बेंच में मजीद जजेस तयनात की मुखालफत। जस्टिस जमाल बंदखील, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़ था कि पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारत और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत के डिजिटाइजेशन के लिए मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत कर दी। कहा मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मुसावी मईशत का खात्मा इस्लाहात की कलीदी जुज़ है। मुल्की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 20 करोड़ सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 25 के 9 माह में करंट अकाउंट $1 अरब 86 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख सरप्लस था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर बराए कामर्स हाजी नूरुद्दीन अजीज़ी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों जानिब से तजारत और इलाक़ाई रवाबित में ताउन के फ़रोग़ का इआदा किया गया। हमसाया ममालिक के दरमियान आला सतह सियासी रवाबित की अहमियत पर इत्तेफ़ाक हुआ। ढाका में 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुज़ाकरात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर मुशावरत। दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी खारजा वफूद के हमरा बातचीत में शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी रमा माह के आखिर में दौरा बांग्लादेश मुतवक्के।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बड़ी तब्दीलियों का फैसला। पार्टी के मुताबिक सूबाई और जिले अहदेदारान को फारिग किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले अहदेदारान से जिम्मेदारियाँ वापस ले ली जाएंगी। मुजाहरों, धरनों और जलसे जुलूसों में शिरकत न करने वाले पार्टी अहदेदारान को भी हटाया जाएगा। पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों से भी अहद वापस ले लिए जाएंगे। बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का मकसद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करना है। अगले 2 से 3 रोज़ में नए अहदेदारों की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। मुल्क के बाज़ इलाकों में आज और कल फिर बादलों की एंट्री होगी। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने शदीद बारिश, याराबारी और आंधी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के इलाके अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। वस्ती पंजाब के इलाके भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। तेज हवाओं और बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना का पारा 45, बहावल नगर का 48, पेशावर का 36, लाहौर और कराची का 38 सेंटीग्रेड रहा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। रवां माह के आखिर में हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई।